सुनने को मिली कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में क्या बातें हुई हैं, तब बाली को होश आया और बाली समझ गया। बिनु पाग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पाग चलाई सुनई बिनु काना। अब बाली को होश आया और उसने कहा, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। राम ने कहा, नहीं अचल करो तन राखो प्रणव। वो कथा आगे आएगी, तब कथा करूंगा। परशुराम आकर राम से लड़ने लगे और कितना संग्राम पड़ा वो भी कथा आगे आएगी। लेकिन परशुराम को जब थोड़ा सा लगा कि गहई ने हाथ दहई आती, मैं इस बालक को मारना चाहता हूं लेकिन मेरा हाथ काम नहीं करता है, पता नहीं हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। तब उसको लगा ऐसा तो नहीं मेरा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा हाथ किसके हाथ में है। तब परशुराम को संदेह हुआ और परशुराम ने कहा, हे राम, अगर तुम रमा के पति हो ना तो राम रमापति कर धन ले खेच हो मिटे मोर संदेह। और जैसे ही राम को ये बोला गया ना, तेज चाप आप ही चढ़ गए। तब परशुराम को होश आया कि राम हो सकती है। बिनु पाग चलाई सुनई बिनु काना, करो बिनु करम करई बिनाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी पर तावड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जाते जाएंगे वर्दी। हे भवानी, जिसकी करनी लौकिक नहीं अलौकिक करनी है, जे ही इब गावहि, उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये तो खाली एक बस परमात्मा अपनी साधना की जा रही है, बाकी उसकी महिमा को कोई गा सकता है। जे ही इब गावहि वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। गोस्वामी जी महाराज ने जो प्रस्तुतिकरण भगवान आशुतोष के मुख से निकला है ना, और भवानी तुम्हारा भ्रम मिट गया। अब तुम राम कथा और राम जन्म के बारे में सुनना चाहती हो, लेकिन इद मिथ्यम कह जात न कोई। राम के जन्म का यही कारण है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। राम जो है वो तर्क का विषय नहीं, राम अतर्क बुद्धि मन जानी। राम न अतर्क से समझ में आता है, राम न तर्क से समझ में आता है, न कुतर्क से समझ में आता है। राम के लिए अतर्क होना चाहिए। और भवानी राम ऐसा है, इद मिथ्यम कह जात न कोई, यही राम है ऐसा कोई नहीं कह सकता। राम के अवतार का प्रयोजन केवल और केवल इतना है, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। भवानी बहुत अच्छा लगता है, तुमने पूछा है कि राम के अवतार के बारे में बताओ, तो विस्तृत तो मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि राम तो राम है, लेकिन फिर भी एक दो जन्म के कारण मैं आपको कहना चाहता हूँ। जन्म एक दुई कयहूँ बखानी, सावधान होकर सुनना, क्योंकि अगले जन्म में कथा सुनने में असावधानी हुई और वहीं से गलती हुई। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, सावधान सुन सुमति सयानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल के दो गण हैं परमात्मा के, जय और विजय। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों जा रहे हैं, उनको रोक दिया गया, उनको क्रोध आ गया, 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, ये उनको श्राप दिया गया। लेकिन सनकादिक जैसे महापुरुषों के चित्त में क्रोध पैदा हो, ये बात कुछ समझने लायक है। और फिर भगवान श्री हरि के द्वारपाल जैसे लोगों से अपराध बने, ये बात भी कुछ समझने लायक है। एक महापुरुष ने, एक हमारे संत भगवान ने तो ऐसा भी अर्थ किया है कि एक बार लक्ष्मी जी का अपराध हो गया था जय और विजय से, तो उन्होंने कहा कि आप इन दोनों को घर से निकालो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके कहने से निकालूंगा तो लोग ये कहेंगे कि देखो विष्णु भी उसकी बात मानता है,
इसलिए पहले कोई ऐसा भी, परमात्मा तो वैसे भी निज इच्छा निर्मित तनु, सच तो यही कहा जाएगा कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। इसलिए इस दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, कब किससे परमात्मा क्या कराता है बात। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो, अपने लोग केवल निमित्त हैं। बाकी तो कई लोग अपने ऊपर चिंता बहुत करते हैं कि मैं ये करूंगा, अपनी ताकत क्या है, अपना कुछ नहीं कर सकते। निमित्त मात्रम भव संपिशाचन, करने वाला कोई और है। ना देते देखा था तुमको मगर चोरियां भरी देखी। दुनिया देती है ना तो टिकता है, लेकिन परमात्मा देता है तो वो देता है, वो मिलता है लेकिन टिकता नहीं, लेकिन देता है साहिब। हरि का जो देने का तरीका है ना, दुनिया के लोग देते हैं लेकिन इज्जत बिगाड़ के देते हैं। कई लोगों के घर में कोई जाता है ना तो खीर तो खिलाते हैं, बेचारी माताओं के अंदर भावना होती है इसलिए वो खीर खिलाती है। लेकिन कई पुरुष ऐसा बोलते ना उस भिखारी को, खा लेना खीर, कहाँ मिलेगी तेरे को खीर खाने के लिए। तो आप सही समझना, बेचारे की उसकी मजबूरी है कि उसको खानी पड़ती है, बाकी वो खीर मीठी नहीं लगती। एक जमाना रहा होगा, अभी जमाना बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। एक बार एक भिखारी कहीं गया था, त्योहार का दिन था, पति अखबार पढ़ रहा था, तो पत्नी का दिल थोड़ा पिघलता है, जल्दी पिघलता है, भक्ति माताओं में थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने कभी भी कथाएं की और कितनी भी कथाएं की, वहां संख्या माताओं की ही ज्यादा होती है। तो उसने कहा कि बेचारा भिखारी है, इसको मैं खिला दूं भोजन। तो पुरुष ने कहा कि खबरदार, अगर इसको कुछ दिया तो इसको आदत हो जाएगी। तुझको पता है हमको भिखारी को विकार गीत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो कुछ ऐसा जीने लगे। और फिर उसका त्योहार का दिन था तो माता की इच्छा हुई और माँ ने उसको भोजन कराया। अब वो पति नाराज हो गया, काफी कृपण होता है, कई लोग होते हैं बहुत अति कृपणता होती है, अति कृपणता बहुत दुखी होता है। अति कृपणता नहीं होनी चाहिए। कई लोग इतने कृपण हो जाते हैं ना कि जब घर में आग लगती है कभी सिलेंडर के कारण, तो फिर वो अग्नि शमन यंत्र को बुलाने के लिए मिस कॉल मारते हैं। इतनी कृपणता तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसको गुस्सा तो लगा, उसने फिर पत्नी को डांटते हुए कहा, देखा इसकी आदत अब कल जरूर आएगा। उसने कहा कि आएगा तो बेचारा कल भी ले जाएगा, वरना नहीं आएगा, उसको कहाँ टाइम है। तो फिर घटना ऐसी घटी कि वो दोबारा कल आ गया। अब तो पति को बोलने का मौका मिला और फिर वो जो बोलने लगा तो बहुत कुछ बोला। तो फिर भिखारी ने कहा कि साहिब एक बात सुनना, मैं आज भीख लेने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे घर वालों को भोजन बनाना नहीं आता, कल तुम्हारा भोजन खा के मेरा पेट ठीक नहीं रहा था, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, इसलिए मैं उसको पुस्तक देने के लिए आया हूँ कि इसको पढ़ और जरा भोजन बनाना सीख, ताकि कोई भिखारी आए तो ठीक से उसको पाचन होना चाहिए। जमाना बदल रहा है बाप, कौन किसकी सुनेगा, सब जी रहे हैं अपनी मस्ती में। कुछ भी कहो, है तो जीने लायक जमाना, हर जिंदगी जीने लायक है। अगर जीना आ जाए तो हर चीज में नशा है, अगर पीना आ जाए तो हर चीज में नशा है, हर चीज में नशा है। किसी को देखो वहां भी नशा है, किसी को सुनो वहां भी नशा है, आनंद है। इसलिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पियो, जिंदगी सुधर जाएगी। अगर नशा ही करना है ना तो बाप, मुझे लगता है आध्यात्मिक जगत में जो नशा है ना, एक बार किसी को वो लग जाता है ना, कोई कहे मीरा बही बाबरी, कोई कहे कुलनासी, पग गुरु भात मीरानासी। वो जो मस्ती है ना उनके जीवन की, क्या क्या मस्ती होती है फकीरों की, वाह वाह रे मौज होती रांधी। फकीरों की जो मौज होती है ना, मजबूरी नहीं है, मौज है। और याद रखना, मजबूरी से कोई महान भी नहीं बनेगा।
इसलिए जीवन में मजबूरी में मत जीना, मौज में जीना, बेबसी में मत जीना, वैराग्य में जीना। घटना कभी भी इस दुनिया में बेबसी से नहीं घटेगी, वैराग्य से घटेगी, और वैराग्य होगा तभी ही विवेक पैदा होगा। विवेक बहुत महत्व रखता है, वैराग्य बहुत महत्व रखता है। बिना वैराग्य और विवेक के बुद्धि नास्तिक बन सकती है। इसलिए ज्ञान बिना वैराग्य के त्याग टिक नहीं पाएगा। अगर त्याग को टिकाए रखना है तो वैराग्य को जिंदा रखना है। जीवन में, आध्यात्मिक जगत में वैराग्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही व्यक्ति के जीवन में ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान हो वो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वैराग्य हो वो बहुत अच्छा जीवन जिएगा। कोई व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करे वो सम्माननीय है, लेकिन कोई राष्ट्र में अच्छा जीवन जिए ना, वो राष्ट्र का पूजनीय व्यक्ति है। वो पूजनीय पुरुष है जो राष्ट्र के लिए एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करे। तो फिर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, और फिर अपने वो कथा तो सब सुनी है, इसलिए मेरे को उसके ज्यादा तो नहीं जाना है। फिर भगवान ने आके कहा कि महाराज, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए अगर इनको 3 जन्म लेने पड़ेंगे ना तो मैं 4 जन्म लूंगा। इसलिए वही पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान हिरण्याक्ष का कल्याण करने के लिए वाराह बनकर आते हैं, हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नृसिंह बनकर आते हैं, और वही रावण और कुंभकर्ण बने तो फिर परमात्मा राम बन के आता है, और वही जब शिशुपाल और दंतवक्र बने तो ईश्वर कृष्ण बनकर आए। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर संतों ने देखा वास्तविक सच्चे अर्थ में साधु वही बन पाएगा कि जो दूसरों की गलती क्षमा करे लेकिन अपनी गलती क्षमा ना करे। वरना कई लोग दूसरों की गलती दिखती है और अपनी कमजोरी नहीं दिखती है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाना चाहता है वो अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। और याद रखना मेरे भाई बहन, दुनिया हमको चाहे कुछ भी जाने कुछ भी माने, लेकिन हम जितना अपने को जानते हैं ना उतना दूसरा कोई नहीं जानता। हर व्यक्ति अपने बारे में जितना जानता है, इसलिए दूसरों को सुधारने के लिए बहुत हो सकता है कि आपको कठिनाई उठानी पड़े, समझाना पड़े, कथा करनी पड़े, लेकिन खुद को समझाने के, खुद को सुधारने के लिए ना विचार पर्याप्त होता है। छोटा सा विचार व्यक्ति को महान पतन से बचा देता है। लेकिन आजकल लोग सुधरना नहीं चाहते, सुधारना चाहते हैं। जिसको देखो वही सुधारना चाह रहा है, सुधरना कोई चाहता ही नहीं। अद्भुत हो गई है राष्ट्र की व्यवस्था, क्या कहें और किसको कहें। और याद रखना, अगर बिना सामर्थ्य के अगर सत्य को बोलने की कोशिश की ना तो उसका जो परिणाम झेलने को मिलता है ना, अभी हालात ऐसे हो गए हैं देश के कि कोई सत्य बोल के मरता है तो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जिंदा अगर कोई सत्य बोलने की कोशिश करता है ना तो उसको धमकी मिलती है। हालात बदल रहे हैं राष्ट्र के, इसलिए सत्य को भी बोलना एक समस्या बन गई है। बाकी सत्य भाषण का मतलब है कि व्यक्ति जिस विवेक में जिए और जिस विचारों में जिए, जो उसके अंतःकरण में विचार पैदा हो, उसको वो यूं की त्यों समाज के सामने प्रस्तुत करे, वो सत्य भाषण होता है। लेकिन चाहते हुए भी सत्य को बोलना, बिना सामर्थ्य के सत्य बोलना बहुत लोगों को महंगा पड़ता है। सत्य बोलने के लिए भी एक सामर्थ्य चाहिए। और खैर बाप, भगवान पर भरोसा रखना, इस दुनिया में भरोसा रखने लायक परमात्मा है। बाकी दुनिया पे तो ठीक है, व्यवहार सबसे करना। सहारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिलवा
बहारो में, बहारो सावरो सा क्या, बहारो सावरो सा क्या, बहारे टूट जाते। मेरे बाप, इस दुनिया में प्रेम से रहियो, द्वेष मत करना। क्यों किसी की टांग खींचने में लगे हो? कोई 100 साल के लिए आया है, कोई 80 साल के लिए आया है। यहाँ रहना नहीं, देश बेगाना है। ऐसा जीवन जियो कि आपके जीवन से आपको संतोष मिलना चाहिए, आपकी चित्त में सुकून होना चाहिए। क्या आज का मानव अपने जीवन से संतुष्ट है? किसी ने पूछा साधु को, बाबा जरा देखना, भगवान को पूछना कि वो मेरे से खुश है कि नाराज है। साधु ने कहा, बेटा इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हरि के, हर व्यक्ति के हृदय में हरि विराजमान है। तू अपनी आत्मा से पूछना, क्या तेरी आत्मा तेरे कर्म से खुश है? और याद रखना, जो व्यक्ति अपने कर्म से संतुष्ट है उसका परमात्मा खुश है। तुम्हें पता है कि तुम किस स्तर में जी रहे हो। यहाँ कोई भी नाटक होता है तो उसमें किरदार बहुत निभाए जाते हैं। कोई बाप बन जाता है, कोई माँ बन जाती है। ठीक है, नाटक करना है तो अच्छे ढंग से करना है, किरदार निभाना है तो अच्छे ढंग का निभाना है। लेकिन याद रखना बाप, सबको पता है संसार का। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप संबंधों को तोड़ो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम घर में रहो लेकिन अपने हृदय में परमात्मा को जगह दो। अपने हृदय में कभी कभी गीत को सुना। फिर एक चीज का आपको बार बार कह दूं, खोज अपनी करो, प्रेम परमात्मा से करो और सेवा संसार की करो। शरीर से सेवा संसार की करो, लेकिन मन हरि के साथ। मन महान होना चाहिए, तन मध्यम होना चाहिए और धन कम होना चाहिए। अगर साधना में सफल होना चाहते हो तो आजकल उल्टा हो गया, धन ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा धनी उतना ही बड़ा साधु। उल्टा हो गया पूरी व्यवस्था। जबकि हमारे गुरुओं ने हमको ऐसा सिखाया था, जब हम छोटे थे ना, तो ऐसा कोई साधु, हम महात्यागियों के बीच में रहे, उन्होंने कहा बेटा नहीं, धन होना ही नहीं चाहिए। हमारे एक साधु तो मुझे कहते थे, उनका नाम था नारायणदास जी महाराज। वो कहते कि सच्चा साधु वही है कि मरने के बाद उसके पास तो कौड़ी भी ना निकले, वो बैरागी है। वरना अपने को तो जीते जी क्या बताए। दूसरों को तो हम कहते हैं कि संसार नश्वर है और कुछ सोना खरीद कर पहनते हैं। सोना पहने, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं, मैं अपने विचार में जीता हूँ। लेकिन किस ढंग का धर्म चाह रहे हैं हम लोग? पता नहीं क्या हो गया है दुनिया को। पृथ्वी पाखंडे खाली, गुजरात का कवि कहता है पृथ्वी को पाखंड ने खाया है। मैं मानता हूँ साधन होने चाहिए, मैं साधन का विरोध नहीं करता हूँ, बिना साधन के कथा नहीं हो सकती। लेकिन विवेक होना चाहिए, हमारे जीवन में विलासता नहीं, वैभव होना चाहिए। तो समझने वाली बात कर रहा हूँ। साधु का जीवन विलासी नहीं होना चाहिए, और जो विलासी में चित्त हो जाएगा वो साधक नहीं रह पाएगा। बहुत जल्दी अति संपत्ति मिलना ये साधक के हित में नहीं है। साधक का जीवन है। लेकिन बाप, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा बोल रहे हैं, साधु कभी नहीं बिगड़ता, दुनिया बिगाड़ती है। इसलिए साधु नहीं बिगड़ा, दुनिया बिगड़ी है। दुनिया मजबूरन बिगाड़ती है, क्योंकि जो बिगड़ता है लोग उसको साधु कहते हैं। दुनिया बिगड़ी है। आज के परिवेश में किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फिर अगर किसी की झूठी बातें करती है तो वो चलाएगा, किसी की चबंदी करती है तो वो चलाएगा। बाकी मुझे तो किसी व्यक्ति से तो द्वेष नहीं है, सब में परमात्मा का अंश है। कई लोग कहते हैं कि वो भगवान है, हम तो कहते हैं कि हम तो पशु में भी परमात्मा को देखते हैं। हम तो चोर में भी चोर को भी भगवान कहते हैं। हमारी तो सोच ही शास्त्रों के माध्यम से अलग है, इसलिए हमारा किसी व्यक्ति का द्वेष नहीं है।
लेकिन राष्ट्र के लिए जब सोचते हैं तो कभी कभी सोचना पड़ता है। और आज का समाज सब समझ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों शिकार में आ जाते हैं। कभी धर्म को बदनाम करते हैं, उस साधु ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। धर्म को बदनाम करने में लगे हैं लोग, खुद ही धर्म को बिगाड़ते हैं। विकृत लोगों ने ही पाखंड को जन्म दिया है। अच्छे लोग कभी पाखंड को बढ़ावा नहीं देते। आजकल तो मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। और प्लीज मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहीं पढ़ा है और सुना है, एक कोई कन्या प्रश्न करती है कि महाराज, जीवन में एक बहुत बड़ी कठिनाई है, मोबाइल में बैलेंस नहीं। तो फिर एक कोई साधु वो कहता है कि क्या आपने किसी को अपना दोस्त बनाया? तो वो कहता है कि नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो फिर वो कहता है कि कोई अच्छा दोस्त बना लो, फिर आना चालू हो जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है हमारा देश। यहाँ क्या तो साधु को क्यों बस फिर उसको साधु कहना, ये कहाँ तक है? लोग बिगाड़ते हैं साहिब, दुनिया ने धर्म को बिगाड़ दिया है। और अगर ऐसी मानसिकता रही तो लोग पता नहीं कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे धर्म को। सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत तुम पहाड़ों में, उलझ मत तुम पहाड़ों में। इसलिए बुद्धि को सुमति रखो बाप। और कभी कभी हमको ऐसा सहन भी करना पड़ता है। अच्छे लोग आते हैं कि महाराज दीक्षा देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि बिना किसी
सदगुरु के पास जाना चाहिए जिन्होंने वैराग्य को धारण किया है। लेकिन लोगों की बुद्धि भी पता नहीं क्या है, कथाकारों को क्यों ऐसा कर देते हैं। और मजे की बात, एक कथाकार की कितना कटकी बांधने में उसके बाप का जाता क्या है। एक कंटी 5 रुपए में आती है, उसके बदले 500 का नोट मिलता है। दिया कोई धंधा हो सकता। जब तक धर्म में ईमानदार लोग थे ना, वो जानते थे कि इन व्यवस्थाओं का मतलब क्या होता है। वो किसी कथाकार विरक्त पुरुष के पास रहते थे, आप ऐसा करो ना, आपको मंत्र दीक्षा ले, गुरु जी के पास चले जाओ, वहां मंत्र दीक्षा ले। क्योंकि उनको पता होता था कि कल अगर हमारे जीवन में कहीं किंतु परंतु हुआ तो उसकी श्रद्धा का क्या होगा। किसी भी व्यक्ति की हत्या करना उतना बुरा नहीं, लेकिन किसी की श्रद्धा को खंडित कर देना यह आध्यात्मिक मृत्यु है। लोग लोगों की श्रद्धा को मार रहे हैं, लोगों को श्रद्धा की कुछ नहीं पड़ी। निजी स्वार्थ के लिए व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए। भगवान करे हमारे देश के लोग ऐसे सुमति संपन्न हो, हमारे विरक्त महापुरुषों को। आज भी ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की अच्छे लोग नहीं है साधु जगत में। आज भी हम लोग अखाड़ों में जाते हैं, आज भी हम लोग कुंभों में जाते हैं, और लगभग हम व्यक्तिगत भी लोगों के आश्रम में जाते हैं। तो आज भी महापुरुष तो है, लेकिन उसकी सुने कौन। तो अपने कुत्ती के सामने, यज्ञ के सामने बैठकर राम मंत्र से यज्ञ करता रहता है। तो गिरनार के तट के नीचे बैठे बैठे दत्तात्रेय की पादुकाओं का दर्शन करता रहता है। और यहाँ पाखंड को जन्म देने वाले लोग निजी स्वार्थों के लिए धर्म को पगला लेते हैं। देनी चाहिए, दीक्षा जरूर देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि समाज को दिशा मिलनी चाहिए, समाज का भावात्मक विकास होना चाहिए। लेकिन रामायण को याद रखना चाहिए, हरे ही सुख धन शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अपनी अक्ल मंदी पे विचारों के न तेरा, तू अपनी अक्ल मंदी पे विचारों के न जगी रहना। अपनी अक्ल मंदी पे विचारों के न इतराना। अपनी अक्ल मंदी पे चालाकी मत करिएगा, चालाक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। इतराना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ सब मन बिगड़ जाए, कहाँ सब मन बिगड़ जाए, कहाँ सब मन बिगड़ जाए। विकारों का भरोसा क्या, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत बहारों में, उलझ मत बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं। सहारे टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा
देखा, संत की महिमा तो परमात्मा भी जानता है। तो फिर क्या करते हैं, स्वयं सनकादिक ऋषियों ने, जैसा मैंने महापुरुष की वाणी से सुना है, डोंगरे बापू भी ऐसा कहा करते थे कि वही उन्होंने सोचा कि जय और विजय को 3 जन्म लेने पड़ेंगे, भगवान 4 अवतार लेंगे, तो हम लोगों को भी चाहिए। हमने भी क्रोध किया ना स्वर्ग में आकर, वैकुंठ में आकर, तो ये हमारा भी अपराध है ना, इसलिए हमारी गलती को हमें दंडित कौन करेगा। तो संतों ने कहा कि अगर ये राक्षस बनेंगे ना तो हम लोग इनके यहाँ कुछ ना कुछ बनकर जाएंगे। और ऐसे प्रेमी संत कहते हैं कि वही जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर आए तो वो चारों संयुक्त अवतार में वही सनकादिक ऋषि प्रहलाद बनकर आए, और संत का काम है प्रभु की याद कराना। इसलिए आपने देखा है कि वो बस भजन करा, वही रावण और कुंभकर्ण बने हैं, तो वही संयुक्त अवतार से संत विभीषण के रूप में आते हैं, और बस वो कहते हैं कि रावण को कहते हैं कि आप भी प्रभु की शरण में चलो ना, तुम पितु भले ही सरिस मोहि मारा, राम भजे हित साथ तुम्हारा। भले ही रावण सुग्रीव को, विभीषण को लात प्रहार करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम राम की शरण में चलो। साधु को चाहे भले ही कोई कितना भी दुख पहुंचाए, लेकिन साधु कहेगा कि तुम सत्य में जियो। सच, साधु को ने सत्य में भाव, किसी व्यक्ति को सत्य में जीते हुए देखकर साधु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। जिसके जीवन में साधुता होती है ना, वो सत्य को देखकर बहुत खुश होता है। कोई सादगी में जीता है ना, कोई क्योंकि जब ईश्वरानुभूति होने लगती है तो व्यक्ति की आंखों में उपासना आने लगती है। जब गुरु किसी शिष्य की आंखों में उपासना देखता है ना, तो गुरु को बहुत अति आनंद होता है। वैसे तो गुरु नित्य आनंद में रहता है, लेकिन जैसे जब मटका पक जाता है ना, कुम्हार कितना परिश्रम करता है, कच्ची मिट्टी अपने गधे पे लाद के लाता है, फिर उसको पानी में कितना कितना रूंधता होगा, कितना कितना फिर उसको आकार देता है। वैसे तो एक बार एक कुम्हार जो था ना, वो चिलम बना रहा था, तो वो मिट्टी रो रही थी कि मेरी चिलम बनाई जाएगी तो कोई तंबाकू रख के मुझ में आग रख के पिएगी। लेकिन क्या हुआ कि बनाते बनाते उसका विचार बदल गया, और उसने उसमें एक पात्र बनाया पानी रखने का, ताकि उसको शीतलता मिलेगी। तो फिर वो माटी ने देखो, कभी तो बुलवा देता है ना, माटी से भी कभी बुलवाता है। तो फिर कभी ने उससे बुलवाया कि भाई तुम अभी चिलम बना रहे थे, लेकिन तुम्हारा ये बनाने का प्लान क्यों बना? उन्होंने कहा कि एक विचार बदल गया, मैंने सोचा कि चिलम नहीं मुझे घड़ा बनाना है। उसने कहा तेरा एक विचार बदला, लेकिन मेरी पूरी दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई। एक विचार भी व्यक्ति को महान महान ऊंचाई पर ले जाता है। बाप, अगर गाय के सींग पर एक राई का दाना रखा जाए ना, उतनी देर का सद्विचार भी व्यक्ति के चित्त पर टिक कर अगर वो उसके आचरण में उतर जाए ना, तो वो भी महान पतन से उसका कल्याण करता है। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी है तुलाए, दूध न ताय सुख लब। कितना कितना छोटा अंश है, लब सत्संग। क्षण से भी छोटी इकाई है वो, इतना निमिष में भी अगर एक विचार कर जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो राम जन्म का हेतु था, वो जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा की बात। वैसे परमात्मा को कपट अच्छा नहीं लगता है, भगवान स्वयं कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन परमात्मा कभी कभी छल करता है अपने भक्तों के हित के लिए। भले ही वेदांती का ब्रह्म कुछ ना करता हो, निष्क्रिय हो, लेकिन भक्तों का भगवान है ना, वो अपने भक्तों का पक्ष लेता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, वृंदावन के लोग, वृंदावन के भक्त अपने ठाकुर को छलिया कहते हैं, वो पक्ष लेता है। भक्त, भगवान सब कुछ देख सकता है, लेकिन भक्त के आंखों के आंसू देखना भगवान से नहीं रह जाता। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र विभक्तिजा। भगवान सब देखेंगे, लेकिन वास्तविक जिसके हृदय में साधुता है ना, तो फिर उसको आंसू आ गए ना, भगवान द्रवित हो जाता है। इसलिए
याद रखना, भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर सकता है, लेकिन भक्त के अपराधी को भगवान भी क्षमा नहीं करता है। भगवान का अपराध बने तो चले, लेकिन भक्त का अपराध ना हो जाए। उन साधुओं को अगर कुछ ना करो ना तो दूर से प्रणाम करते रहना, लेकिन उनको टीका मत करना। यानी वो टीका तिलक वाला नहीं, वो टीका जिसको आप समाज में टिप्पणियां, वरना तो कई लोग है ना अच्छाई में भी बुराई देख लेते हैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अगर कोई पड़ोसी गाड़ी लेके आता है और जब वो पड़ोसी को मिठाई देता है कि वो गाड़ी खरीद के लाया 4 व्हीलर, तो वो मिठाई तो ले लेता है, मिठाई उसी की खाता है, और जब वो दे के चला जाता है तो पड़ोसी को बोलता है देखना एक्सीडेंट में जाएगा। अरे वो जावे या ना जावे यार, उसका प्रारब्ध है, तू क्यों ऐसी भावना रखता है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान की रोशनी रे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी रे, हर बुराई से बचते रहेगा, जितनी रे भरी जिंदगी, पैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले विश्वास सब होना। भगवान करे आप सबका जीवन साधु जीवन बने। आप कथा में बैठे हैं, आप अच्छे नहीं होते तो कथा में क्यों आते? मैं फिर कर रहा हूँ, आपने अभी वर्तमान जीवन में आप क्या जी रहे हो ये आप जानो, आप आने वाले दिनों में क्या जीना हो, कैसा जियोगे ये आपका विधान जाने, लेकिन आपने भविष्य में अच्छा जिया है, इसका परिणाम है कि तुम कथा में बैठे हो। तुम्हारा पुण्य तुम्हें सत्संग तक लेकर आया है। इसीलिए मेरी एक प्रार्थना है परमात्मा से, तुम्हारे चित्त में साधुता, तुम्हारी मति सुमति बने, और जहां सुमति होगी वहां सब ठीक होगा। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे दूर कर भी कोई दूर होना, शक्ति हमें दे दाता, विश्वास कमजोर होना, चले सब अपने हैं, सब अपने हैं। या तो ऐसा मान लो कि सब अपना है तो भी काम बन जाएगा, या फिर ये मान लो कि सब सपना है तो भी काम बन जाएगा। या दुविधा में मत जीना प्लीज। या तो मान लो कि सब अपना है, अगर सब अपना है तो भक्ति योग हो गया, सिया राम ने सब जग जानी, या फिर सब सपना है तो फिर आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अगर समझ में आ गया तो ब्रह्म है, नहीं तो भ्रम है। और उसके बाद में छल कर टारे तासु प्रभु सूर्य कारज की, इन सब कथाओं को गाया, और कथाओं को गाते गाते परमात्मा का अवतार क्यों लेना पड़ता है। भगवान शंकर बहुत आनंद से, कितना सुंदर जीवन है ना। अभी अभी पानी ग्रहण होकर आए हैं, पति पत्नी बैठे हैं और दोनों के बीच में से राम कथा निकली है। कितना सुंदर वो दाम्पत्य जीवन होगा। भगवान करे जो रामायण पढ़े उसका दाम्पत्य जीवन भी वैसा ही बने।
वरना आजकल दाम्पत्य जीवन को लेकर बड़ी साधुओं को सोचना पड़ता है। वैसे ये कथा में नहीं आता, लेकिन कथा में बोलना पड़ता है। सर्दियों के दिन होते हैं, एक दूसरे का ईगो टकराता है, कोई किसी से बोलता नहीं है। अरे बाप, शहरों की बात छोड़ो, गांवों की हालत हो गई। पहले गांवों के लोग बहुत अच्छे होते थे, लेकिन पता नहीं है कैसी हवा चली है कि गांवों तक भी पहुंच गई। तो फिर वो क्या, अग्नि तपते रहते हैं लेकिन बोलते कोई नहीं एक दूसरे से। तो फिर क्या होता है कि वो खादी की धोती पहन के दादाजी बैठे रहते हैं, दादाजी की अवस्था था। तो फिर क्या होता है कि उसमें से एक थोड़ा सा चिंगारी निकलती है अग्नि की और उसकी धोती को लगती है, तो वो धोती में थोड़ा थोड़ा उसका छिद्र बढ़ने लगता है। मजे की बात, दादाजी का ध्यान नहीं, वो अपने विचारों में, हर व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया हुआ है, वो अपने विचारों में कहीं खोया होता रहता है और उधर उसकी दृष्टि सीधी उसी के ऊपर है। उसको पता है कि उसकी धोती जल रही है, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि ईगो टकराता है। बोलना चाहते हैं लेकिन पहले कौन बोले, समस्या ही है ना। क्या स्थिति हो गई है देश में, दाम्पत्य जीवन में क्या हो गया है। और फिर जब ज्यादा जलने लगती है ना, कुछ भी हो, आखिर प्रकृति ने साथ संयोग बनाया है तो कहीं ना कहीं कोई संस्कार तो रहा होगा ना, प्रकृति का तो कोई व्यवस्था रही होगी ना। तो फिर दुख भी होता है चलते हुए देखकर। तो फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाने के बाद में बैठी बैठी अग्नि तापते हुए बोलती है कि अगर किसी की धोती जले तो इसमें मेरा क्या दोष है। उसको नहीं बोलती सीधा, इनडायरेक्ट, नो डायरेक्ट। क्या जीवन हो गया है बाप। भगवान करे आप अपने परिवार में बहुत अच्छा महल बनाओ, लेकिन उसकी नींव में प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम होना तो पत्नी पति से नहीं बोलती, पति पत्नी से नहीं बोलता, दादाजी बेटे से नहीं बोलते, वो उससे नहीं बोलती है। आपको पता है कब्रिस्तानों में बहुत करीब करीब मुर्दे गड़े हुए होते हैं, बहुत नजदीकियां होती है, लेकिन बस उसको कब्रिस्तान इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत नजदीक होने के बावजूद भी एक दूसरे को बोलता नहीं है। पता नहीं क्यों घर ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी। और एक बात है भैया, कभी कभी फिर ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने पानी ग्रहण नहीं किया ना, वो भाग्यशाली है। इसलिए जो शादी ना करते हैं और जो साधु लाइन में चले जाते हैं, लोग उसको बाबा कहते हैं। और जो लोग साधु शादी नहीं करते हैं और सेवा में चले जाते हैं, लोग उनको साधु नहीं कहते, बाबा कहें या नहीं कहें, लेकिन दादा कहते हैं। प्लीज, मैं कोई व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो आज तक गलत मत लगाना है। लेकिन दादा शब्द बहुत प्यारा शब्द है। दादा शब्द तो दादा तो दादा। तो मेरा कहने का मतलब कि एक बार की बात थी, किसी पति पत्नी में झगड़ा होगा। किसी से प्रवचन में उसने सुना था कि झगड़ा दोनों के बीच में हो, लेकिन बोलना बंद नहीं करना चाहिए, वरना सुलह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आने का समय हुआ तो पत्नी ने फोन लगाया, आज भोजन में क्या बनाऊं। तो उसने कहा कि देखो, तुझे जो बनाना है वो बनाना, मुझे क्या लेके आना है वो बता। तो वो गुस्से में थी, पता नहीं उनके बीच में और कुछ रहा हो। तो उसने गुस्से में कहा कि जहर लेके आना। जैसा मैंने सुनाया, क्या करें, समाज में रहते हैं तो सुनना पड़ता है यार, कान थोड़ी बंद करेंगे। बाकी मेरी रचना नहीं है, मेरी सोच नहीं है। तो फिर वो जहर लेके आना, उसने सुना, और सुनने के बाद में फिर उसने कहा कि एक काम सुनो, एक बात मेरी भी सुनना, कि आप अपने लिए बनाना, मेरा आज व्रत है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कब से व्रत रहने लगे। उन्होंने कहा आज से। क्या बार है? उन्होंने कहा शनिवार। किसका व्रत है? यानी मंगलवार या शनिवार? हनुमान जी का व्रत है।
तो उन्होंने कहा कि तुम तो हनुमान जी की निंदा करते थे, तुम हनुमान जी के पुजारी कब से हो गए? उन्होंने कहा पहली बार। कि पहली बार तुम पुजारी बने हो हनुमान जी के। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वास्तविक बुद्धिमान निकला। तुमने हनुमान जी को क्यों मान लिया? उन्होंने कहा इसलिए माना कि हनुमान जी ने सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम किया कि विवाह नहीं किया। हनुमान जी ने सबसे बढ़िया काम किया है। हनुमान तो प्रवण हो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान खल, जाओ सुहृदय आगार, बस सर जाओ। खैर आपको तो मुझे पता है जिस भाव में आप जीते उसी में जियो ना पसंद करोगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा विचार कभी कभी व्यक्ति की दिशा बदलता है। अगर आपको लगे कि इन बातों में कुछ है तो प्लीज आप सोचिएगा। और फिर उसके बाद शंकर और पार्वती दोनों शांत बैठे हुए हैं कैलाश के शिखर पर। राम कथा चल रही है। राम जन्म के क्या कारण है? नाथ धरेहु नर तन के हेतु, मोहि समुझाए कयो वृषु केतु। ये प्रश्न किया है उन्होंने, दो कारण सुना दिए। और तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कलप एक से लगी अवतारा, कलप एक लगी अवतारा, गिर जाता गीत भई सुनवाणी, 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 नारद विष्णु नगर गुण ज्ञानी, नारद विष्णु नगर गुण ज्ञानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी, नारद विष्णु गुण ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि लीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि लीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि लीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि लीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसूत होई कहे पुरारी, यह प्रसंग होई कहे पुरारी, मुनि मन मोह आस रज भारी, मुनि मन मोह आस रज भारी, नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कलप एक से लगी अवतारा, कलप एक से लगी अवतारा, कलप एक से लगी अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक से लगी अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक से लग अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक से लग अवतारा, गिर जाता गीत भई सुनवाणी, गिर जाता गीत भई सुनवाणी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी,
मानस की पढ़ा करो, मानस में कितना आनंद आता है ना। मुझे अपना बचपन की वो क्रिया याद है जब कई कई घंटे निकल जाया करते थे रामायण पढ़ते हुए, कितना आनंद आता है। हस्त देख, जो जीने में आनंद है ना वो कहने में नहीं है। प्रसादी ठंडी हो जाया करती थी और रामायण में इतना आनंद आता था ना कि कई कई घंटों तक पढ़ा करते थे, अद्भुत। इसलिए कभी कभी मैं भक्तों को निवेदन करता हूं कि भगवान करे आप इतना ज्यादा मत जानो कि रस खत्म हो जाए, जानने की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। और फिर चलती हुई कथा में चौंकाने वाली बात आ गई। एक कल्प में परमात्मा के अवतार का लेने का प्रयोजन था कि नारद ने श्राप दिया और पार्वती ने सुना और पार्वती को लगा, उनके गुरु जी हैं, कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक तो नारद जो है विष्णु का भगत है और फिर ज्ञानी भी है। और फिर गुरु का पक्ष लेते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, मुनि ने श्राप क्यों दिया और का अपराध रमापति की ना। हो सकता है कि ये अपराध जरूर कहीं ना कहीं परमात्मा का रहा होगा। मेरे गुरु तो अपराध नहीं कर सकते हैं। हाँ, शिष्य के प्रति यही निष्ठा होनी चाहिए, होना चाहिए। कभी कभी शिष्य वही श्रेष्ठ होता है जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा है। मेरे गुरु गलती नहीं कर सकते, जरूर गलती विष्णु की रही होगी। और गुरु के प्रति जब पार्वती की श्रद्धा को देखा तो शंकर को हंसी आई। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जब परमात्मा जिससे जैसा कराना चाहे। ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाओ, ये बहुत रहस्य की बात है। खाली में ऐसे ऐसे कथा सुनने वाली नहीं। किस अपराध के कारण देव ऋषि नारद ने विष्णु को श्राप दिया? तो भगवान आशुतोष ने कहा, भवानी शिवा जरा सुन, हिम गिरुहा अति पावनी वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिम कंदराओं के अंदर हिमालय के उस क्षेत्र में कई सुंदर नदी को बहते हुए देखा, परम रम्य और परम रुचिर आश्रम को देखा तो देव ऋषि के मन में साधना की आई। वैसे ऋषि को श्राप लगा था कि एक गाय को धोने में जितना वक्त लगता है उससे अधिक वो ठहर नहीं सकता। लेकिन सुमृत हरि श्राप गति पाढ़ी, हरि का चिंतन करते करते श्राप भी अवरुद्ध हो गया, श्राप भी वहां काम नहीं करा। और सहज विमल मन लाग समाधि, और ऋषि को सहज समाधि लग रही। समाधि सहज होती है भाव, किसी क्रिया से समाधि नहीं लगती। हाँ, पूर्व अभ्यास, ध्यान भी एक साधना है, ध्यान भी एक साधन है, ध्यान भी एक साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, लेकिन अंत में समाधि। समाधि सहज होनी चाहिए। कबीर कहता है, सहज समाधि बनी साधो उत्तम सहजावस्था। जो समर्थ गुरु होते हैं ना, जो समर्थ महापुरुष होते हैं ना, वो खुले आंखों से भी समाधि में रहते हैं। उनकी जो दुनिया है ना, फकीरों की जो दुनिया है, बाप इससे साधु को छोटा मत समझना। कर कोई, अब मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आज भी हमारे आप व्यवस्थाओं में जाके देखो ना, आज भी ऐसी ऐसी बुजुर्ग मूर्तियां मिलती हैं और उनके पास तो वो मर्म की बातें हैं। अगर मेरा वक्त है ना तो वो मर्म की बातें समाज को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मीडिया फ्री में काम नहीं करता। चैनल वाले को 15 लाख दोगे तब वो रिकॉर्ड करेगा। आप कितनी अच्छी राय, ऐसे बुजुर्ग लोगों के पास, ऐसे बुजुर्ग महापुरुषों के पास, हमारे ऐसे बुजुर्ग साधु जिन्होंने गिरी कंदराओं में रहकर साधना की है, उनसे सत्य समझना चाहिए और वो समाज को सुनाना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। अगर कोई भी व्यक्ति पैसा दे देगा तो उनको प्रातस्मरणीय लिखने में उनके बाप का कुछ नहीं था। उनका भी विचारों का क्या, जीविका का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं तो उनको पूरा नहीं मानता हूँ। अर्थयोग चल रहा है, पैसे ने सबको गिरा दिया है, खिलाड़ी को भी गिरा दिया,
आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है किन किन लोगों को गिराया है, और अंत में कभी कभी पैसा भी गिर जाता है। गिराने वाला खुद ऊंचा रहे वो कहना कठिन है, गिराने वाला भी गिरता है। तो सहज समाधि लगी है नारद की। और जब कोई साधना करता है ना तो कई लोगों को बुरा लगता है, बेचारे वो तो अपने धर्म के लिए साधना कर रहे हैं, वो अपने आनंद के लिए, लेकिन कई लोगों को चिढ़ लगता है कि ये धर्म क्यों कर रहा है, कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं है। इंद्र को ऐसा लगता है, इंद्र भयभीत है, और भयभीत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। नारद अपनी देखो कथा कितनी प्यारी है, नारद अपनी साधना कर रहा है, लेकिन इंद्र कामदेव को बुला के कहता है कि तुम जाओ इसकी साधनाओं को तोड़ो। तो इंद्र कामदेव को भी लगा कि ऋषि है बेचारे को करने दो ना, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं नहीं हम ऐसा धर्म नहीं होने देंगे। कई लोग जब धर्म करते हैं तो कई लोगों को बुरा लगता है, पता नहीं क्या लोगों की मानसिकता है। कई जब धर्म के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कई लोग उसको रूप बदल देते हैं। तो फिर कामदेव ने कहा कि देखो भाई उसको भजन करने दो, मेरी ताकत, मैं सत्ताधीश हूँ, पावर मेरे पास है, तुझे मैं कहूंगा वो। आपको हंसी नहीं आती हमारे देश के ऊपर? 21वीं सदी में जीने वाला ये भारत देश, जब कोई व्यक्ति गड़ा हुआ सोना बताता है तो उसको खोदने में लग जाते हैं। हंसी नहीं आएगी, उसको भी हंसी आएगी। और जब कोई साधु अगर काले धन की बात करता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी हमारे आज की मानसिकता में हम भले ही वैज्ञानिकता की बात करें, लेकिन मानसिक स्तर है ना अभी उस स्तर का नहीं है। वरना तो सीधा सीधा अगर धन ही लाना है भारत में तो काले धन को लाओ, लेकिन कोई काले धन की बात करता है तो उसके तो जान के नाले पड़ जाते हैं, और कोई गड़ा हुआ धन बताता है तो उसको खोदने में लग जाते हैं। धन्य है मेरा भारत, अद्भुत है देश। चिट्ठी न कोई मेरे शहीदों के लिए आप याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है ना उसको अपने शहीद पूर्वज लगते हैं। जितने भी भारत में शहीद हुए वो सब हमारे पूर्वज हैं। कोई संदेश जाने वो कौन सदे, कोई संदेश जाने वो कौन सदे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा करके जाने वो कौन सदे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। कोई संदेश सदे, जहाँ तुम चले गए। आग भरी होगी हमने न सुनी होगी, आग भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज खुदी होगी। हर वर्ष यही है हम, उस वर्ष कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए,
जहाँ तुम चली गई, कोई संदेश जाने वो कौन करे, ये कोई संदेश जाने वो कौन करे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे बाप, तो जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम होता है ना, उसको राष्ट्र के शहीद अपने पूर्वज होते हैं। अगर वतन है तो तन है। इसलिए हमारे जो महापुरुष होते हैं ना, ये जो ऋषि शब्द है ना, यही अपभ्रंश हुआ और वो रिसर्च बना है। हमारे भारत के ऋषियों ने हमारी राष्ट्र की सभ्यता को बचा के रखा है। आज भी संत जो होता है तो वो संस्कृति के लिए, अगर फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति देश के लिए बहुत कुछ करे, लेकिन जो देश के लिए अच्छा जीवन जिए ना, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। जो पवित्रता का जीवन जिए, जो उदारता का जीवन जिए, जिसने दैवी संपदा को विकसित किया है, वो राष्ट्र का पूजनीय है। देही का दहन होगा, ये सब कोई जानते हैं। शरीर की 3 गति है, चौथी कोई गति नहीं होती। लेकिन देही का दहन हो, उसके पूर्व देही में देवत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, ये संस्कृति कहती है। हम स्वीकार करने वाली बातों को। भूख लगे, ये प्रकृति है, भूख लगना। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु भी नराणम। भूख लगे, ये प्रकृति है, लेकिन बिना भूख के खाओ, ये विकृति है। और किसी का छीन के खा लो, ये दुष्कृति है। लेकिन जो भी मिले उसको बांट के खाओ, ये संस्कृति है। हमारे महापुरुषों ने अभी और भी जो भी, वैसे तो सबको प्रणाम, लेकिन अभी और जो कुछ चरणाएं हैं ऐसे, जो हमारे संस्कृति के संदेह वाहक, बाप अगर हो सके तो समाज को अर्पण करो, अपने पितरों का तर्पण करो, प्रभु को समर्पण करो। अर्पण, तर्पण और समर्पण सिखाती है हमारी जो संस्कृति है। तो मैं जो कथा के प्रसंग में चल रहा था, देवऋषि नारद अपने आनंदानुभूति के लिए साधना करते हैं, लेकिन सुरपति से रहा नहीं गया। इसलिए गोस्वामी जी के दिमाग में सुरपति का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। सुख हाडले भाग सठ स्वान नीरत प्रग लाभ, क्या उपमा दी है उनको आप जानते हैं। और प्रेम की चाप सतही को तासु बड़ रखबार रमापति तासु। अरे जने राम राके तने कुड़ चाके। दुनिया के लोग तो हजारों गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना बाप, इस प्रकृति का विधान, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ और इस बात को मैं बहुत बार कहूंगा, क्योंकि मेरे मन ने इस बात को बहुत गहराई से पकड़ा है कि अगर सच्चे व्यक्ति को कोई दुनिया का हर व्यक्ति गिराना चाहेगा, कोई कुछ भी करना चाहे, लेकिन प्रकृति उसको गिरने नहीं देती है। इसलिए व्यक्ति की सेवा करना, समाज की सेवा करना, लेकिन भरोसा विधान के ऊपर रखना। विधि का विधान दान हानि लाभ सही, क्या बुराई है? जो भी मिलता है सुख दुखे शमिक वित्वा लाभ लाभा जया जयो। यहाँ कोई हमेशा के लिए आया नहीं है, कोई रहता नहीं और रह सकता नहीं है। अगर कोई कितना भी प्रयास करे ना, ये तो चलता हुआ जीवन है बाप। हर क्षण बदल रहा है जीवन, और उस तत्व को आपने अभी जाना नहीं है, या जान लोगे तो कृतकृत हो जाओगे, जो कभी बदलता नहीं है। आप ब्रह्म भगवान लोका पुनरावर्तनोर्जुना, समाज परिवर्तनशील है, लेकिन वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नैन्यम चित्तन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका। इसलिए उस तत्व की चर्चा जो करती है ना, इसीलिए कथा को अमर कथा कहते हैं, क्योंकि हमारी अमरता का बोध कराती है। हमारा शरीर मरता है लेकिन हम नहीं मरते, तो हम कौन है? वो जो ज्ञान कराती है, उस शब्द को हम अमर कथा कहते हैं।
तो कभी कभी व्यक्ति विकारों को जीत लेता है परमात्मा की कृपा से, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। याद रखना, कोई संसार के विकारों से बचता है, किसी को लोभ ना व्यापे, किसी को कामना व्यापे। कोई कामना चित्त में आती है लेकिन वो विकृत ना करने से पहले ही सहज समा जाती है, तो इसको व्यक्ति को अपना अहंकार नहीं मानना चाहिए। यह गुण साधन से नहीं हुई, ये प्रभु कृपा का ही फल है। छूटे ही सकल राम की दया। परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है उसी के विकार छूटते हैं, वरना छोड़ना तो सब कोई चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं छूट पाते हैं। ये तो राम की कृपा जिसके ऊपर होती है, जिसको हरि में अनुराग होता है, उसको संसार सीधा लगने लगता है। इसलिए याद रखना चाहिए, भजन करने से है ना संसार नहीं मिटता, लेकिन संसार का आकर्षण मिट जाता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको संसार दुख नहीं देता, संसार का आकर्षण दुख देता है। अगर संसार की आसक्ति होगी तो दुखी होंगे, आसक्ति पुनर्जन्म का कारण है। तो देवऋषि नारद ने काम को जीता, लेकिन जीता काम अहिमित मन माही। कभी कभी कर्तापने का अहंकार साधक को हो जाता है ना, तो वही उसकी पतन का कारण बन जाता है। और फिर आप कथा को समझते हैं और जानते हैं कि वही देवऋषि नारद सुर सभा में जाते हैं, वहां मुनि की सब प्रशंसा करते हैं और परमात्मा की माया को प्रणाम करते हैं। देवऋषि नारद शंकर भगवान के पास पहुंचे और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे जीवन में कोई संत आया है तो जरूर राम के बारे में कुछ सुनाएगा, राम की कथा होगी। लेकिन उल्टा हो गया आज, जहां रे बोलना चाहिए था वहां वो मैं बोलने लगा, और जहां मां बोलना चाहिए था वहां रे बोलने लगा। मार चरित नारद सब भाग्य, वो काम की कथा सुनाने लगे। तो शंकर को भी लगा कि साधु के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, काम चर्चा। लेकिन क्या करें, विनाश काले हो सकता है, कभी कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और फिर ये कथा भले ही नारद के जीवन में घटी या नहीं घटी, लेकिन कथा रामायण में इसलिए गाई गई कि हम नारद नहीं है लेकिन हमारा मन नारद हो सकता है। साधक को समझना चाहिए कि मन को कैसे संभालना है। प्रेरणा, शास्त्र जो होता है, पुराण जो होता है, वो प्रेरणा के लिए होता है, निजी स्वार्थ के लिए। कई लोग शास्त्र का अर्थ भी अपने स्वार्थ के हिसाब से कर लेते हैं। प्रेरणा के लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है पुराण। और उसके बाद हर कोई कथाकार पूछता है कि आपको कथा कैसी लगी। तो शंकर भगवान को वैसे तो कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कहा कि मैं आपको हाथ जोड़कर बारंबार प्रार्थना करता हूँ, ये जो कथा मेरे को सुनाई है ना, वो कहीं मत सुनाना। इसका मतलब शंकर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा श्री हरि को, उनको तो बिल्कुल मत सुनाना। लेकिन फिर भी संभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु। हे भरद्वाज, ये तमाशा तो देखो, परमात्मा का कौतुक। और इस पात्र का हर व्यक्ति कौतुकी है। नारद के लिए भी लिखा है, मुनि कौतुकी नगर से गयो। परमात्मा भी इस पात्र, अगर इस प्रसंग में प्रकट होता है ना, तो उसके लिए भी गोस्वामी जी शब्द लिखाते हैं, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। और वहां जो शिव के गण भी घूम रहे हैं ना, उनके लिए भी लिखा है कि परम कौतुकी देव, विप्रभूल वेश देखत नहीं परम कौतुकी देव। परमात्मा कभी कभी कौतुक करता है, लेकिन जीव के लिए वो लीला हो जाती है। ईश्वर के लिए जो लीला होती है, जीव के लिए वो घटना हो जाती है। और वही नारद एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। वीणा पारी देवर्षि नारद, देवलताम इमाम वीणाम ब्रह्म स्वर विभूषिताम। ये जो वीणा परमात्मा के माध्यम से इनको मिली है ना, गायमानश्च राम्य, हम उसी वीणा पर हरि का गीत गाते हुए चले जा रहे हैं।
लेकिन काम जीता ये अभिमान तो है ही। और देखो साधु का सम्मान, बाप अगर परमात्मा भी बैठा होता है तो परमात्मा भी अपने सिंहासन से खड़ा होकर मुनि को आगे लेने के लिए आते हैं। पास में बिठाया है, प्रशंसा करने लगे, महाराज बहुत दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद में आज आपने कृपा की है। क्योंकि नारद अंदर इधर अहंकारी हो गए थे, तो नारद को लगा कि हाँ पहले हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो हमने काम को जीत लिया, इसलिए हो सकता है हमारी कृपा की जरूरत भगवान को भी हो। अभिमानी व्यक्ति अपने आप में क्या अंदर से, भगवान व्यक्ति अगर अंदर से शांत हो जाए ना तो बाप पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया सेट हो जाती है। कोई भेष में वैराग्य ले, ये बहुत पूजनीय होता है, हम भेष को भगवान मानते हैं, लेकिन किसी की वृत्ति वैराग्य में हो जाए ना तो वो बहुत बहुत राष्ट्र का हित करता है। वो राष्ट्र के लिए जितनी ऊंचाई देगा ना, वो राष्ट्र के लिए जो देगा ना, जिसकी वृत्तियों में वैराग्य पैदा हो जाए। तो उन्होंने पूजन किया है स्वयं देव ऋषि नारद का प्रसन्न मुख से, और फिर उन्होंने सब सुनाया। भगवान सब देखते हैं, लेकिन लगा है उनके कि नारद के मन में अभिमान हो गया है। मेरे भाई बहन, अच्छाई का अभिमान बुराई का मूल हो जाता है। इसलिए जीवन में अच्छाई हो लेकिन अच्छाई का अभिमान ना हो। जीवन में ज्ञान होना चाहिए, नहीं कछु पावन ज्ञान समाना, लेकिन ज्ञान का अभिमान बंधन का कारण होता है। तो देव ऋषि नारद को ऐसा हुआ, और उसके बाद में परमात्मा की जो माया है ना, हरि की माया को तो मुयंत्यत सूरया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर बेहोशी में थोड़ा भी चुका ना, परमात्मा की माया के अनेकों बड़े बड़े ज्ञानी भी सुर नर मुनि को नाही, जो न मोह माया प्रबल। जगत में ऐसा कोई पैदा हुआ है, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आकार, यही के लोग विडम्बना कीन न ही संसार, श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुतावधिर न काय। तो स्वामी के शब्द तो देखो। इसलिए अभिमान नहीं मेरे बाप, हमारी जो साधना है वो विधेयात्मक होनी चाहिए, निषेधात्मक नहीं। हम परमात्मा का विरोध ना करें, हम परमात्मा की पूजा करें। इसलिए हमारे हर संत के नाम के पीछे दास होता है, और एक माया से बचने का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि परमात्मा का दास बन जाए, वरना तो शूर्पणखा आ जाती है। और शूर्पणखा आने के बाद में राम को कहती है कि आप पानी ग्रहण करो, तो राम तो अपनी दृष्टि सीता पर रखते हैं। भक्ति पर जिसकी दृष्टि होती है वो वासना से बचता है, वरना तो वासना तो आप जानते हो कि वो कह देते हैं आही कुआर मोर लघु भ्राता। आप जिस प्रमाण से अपने को कुआरी मानते हो, वैसे मेरे पास कुवार है, मेरा भाई है, और वो जो आगे कुवार और ये जो चर्चा है ये मैं आगे अगर वक्त मिलेगा तो करूंगा, अभी वो प्रसंग नहीं है। लेकिन वहाँ एक बहुत सुंदर बात है, लखन ने कह दिया सुंदरी सुन, हे सुंदरी। सुपर्णखा को लगा कि जरूर बाप, सबरी भी राम को चाहती है, शूर्पणखा भी राम को चाहती है, लेकिन अंतर इतना सा है, दोनों की चाह गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति का राह गलत, रास्ता गलत होता है, पाने का तरीका गलत होता है। सबरी पाना चाहती है इष्ट के रूप में, सबरी के जीवन में भक्ति है और शूर्पणखा के जीवन में वासना है। इसलिए कामना गलत नहीं है, चाह गलत नहीं है, लेकिन राह ठीक होनी चाहिए। तो लखन ने कह दिया सुंदरी सुन में उनकर डालता, क्योंकि हर नाम के पीछे रामदास फलाना दास। और दास एक बहुत बड़ी बात है बाप। भरत आंखों में आंसू भर के कहते हैं निज दास जो रघुवंश भूषण कबू बम सुमरन करियो। क्या परमात्मा ने मेरे को अपना दास समझ के मेरा स्मरण किया है? ताते नाश न हो ये दास कर, बाप दास का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी बनने की चेष्टा छोड़ो। आजकल कोई स्वामी बनने, आजकल कोई दास बनने को तैयार नहीं, जिसको देखो वही पता नहीं क्या पद और पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। क्या होगा देश का? सुना था पहले गुरु चुने होगी, थोड़े शरणों में रहो, उनकी सेवा करने का मौका मिले। अभी अभी 10 कुंभ में मेरे को बलात्कार, जब कई लोग कह रहे थे, फिर रहने दो, जो हमारा विषय था वो व्यक्तिगत विषय था, उसको शेयर करना। बाकी जबरदस्ती क्या मतलब है पद प्रतिष्ठा में? हम लोग छोटी उम्र में ज्यादा बड़े पद पर बैठेंगे तो बेचारे बूढ़े लोगों को पैर छूना पड़ेगा, तो क्या अच्छा लगेगा अपने को? कोई बहुत बुजुर्ग आपके सामने झुके ना तो शर्म हमको आनी चाहिए, बुजुर्ग को नहीं। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। बाप
अगर परमात्मा ने बड़ा बनाया है ना तो थोड़ा बड़े के ढंग से जीना, वरना कई लोग बड़ा भया तो क्या भया जैसा पेड़ खजूर, खाली खाली बड़ा बड़ा लिखने से कोई बड़ा नहीं होता। अगर प्रकृति ने तुमको साधन दिए है ना, साधन इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधन का सदुपयोग होना चाहिए हर क्षेत्र में। जगत का कोई भी क्षेत्र हो, साधनों का सदुपयोग होना। जो व्यक्ति अपने साधन का, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करता है ना, वो महापुरुष है। मैं साधनों की निंदा नहीं करता हूँ, साधन होने ही चाहिए। हमारे देश का साधु संपन्न होना चाहिए, लेकिन उसका एक ही है कि उसका साधन सत्कर्म में आना चाहिए, उसका सामर्थ्य का सदुपयोग होना चाहिए। सामर्थ्य किसी का शोषण ना करे। अगर सामर्थ्य वाले व्यक्ति अगर शोषण करने लगेगा ना तो पाखंड का जन्म होगा, फिर खाली धर्म की जय बोलते रहेंगे। धर्म की दीवार को पाखंडों की दीमक ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्लीज भगवान करे सबके जीवन में साधना हो, सादगी हो, सेवा हो, स्वाध्याय हो, शांति हो, संयम हो। बहुत खूबसूरत होना चाहिए हमारा देश। हर विधा में जीने वाला व्यक्ति विवेकवान होना चाहिए। और फिर परमात्मा की माया तो एक श्रीनगर देखा है और उसकी बेटी है मोहनी, तो अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहते हैं। आन दिखाई ना भूपति राजकुमार। नारद कहीं भी कोई भी राजा अपनी बेटी को बुलाता है तो पहले उसको बुला के कहता है, बेटी हमारे घर मुनि आए, जरा इनका चरण छुओ। तो फिर बेटी सुता बोल मेरी मुनि चरणा, पार्वती के समय पर सुता बोली, बेटी को बुलाया, मुनि के चरणों में झुकाया। लेकिन याद रखना, व्यक्ति जो अंदर से होता है कितना भी झुकना चाहे, लेकिन कोई समर्थ व्यक्ति उसके अंतःकरण को पकड़ लेगा। ये समष्टि चेतना का, इसलिए साधुओं में एक बहुत प्यारा शब्द होता है, समष्टि शब्द। समष्टि, मैं फिर कहूंगा, व्यक्ति को धोखा देना बहुत आसान है, दुनिया को धोखा देना बहुत आसान है। इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो प्रकृति को धोखा दे। अब दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा कि दुनिया का सत्य क्या है। इसलिए सादगी में जियो, एकांत को भी संभालो। मन में अगर विकृत भाव आते हैं तो उसके लिए रघुपति भगति का जीवन पूरी, उसके लिए आप सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और उसके लिए फिर वहां देव ऋषि नारद ने जिस भावना से फिर उसमें बड़े बार लग रहे निहारी। ये मैं फिर कह रहा हूं कि साधकों को सावधान रहना चाहिए। साधक के जीवन में ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वैराग्य कम नहीं पड़ना चाहिए, वरना वैराग्य के अभाव में साधक भटक सकता है। और बस हाथ को देखा, उसमें लिखा था कि जो अजर अमर होगा वो इसका पति होगा। लेकिन नारद, आपको पता है विषयों के चिंतन से, संसार के विषयों को भोगना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा संसार के विषयों का चिंतन करना। गीता जी में लिखा है दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशात् और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए मति सुमति होनी चाहिए, कुमति नहीं। सुमति कुमति सबके उड़ नहीं। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, 5 दिन हो गए हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाक पुराण गम अस, जहां सुमति वहां संपत्ति। तो फिर नारद को लगा कि अगर मेरा इसके साथ पाणी ग्रहण हो गया तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। और उसके बाद जब व्यक्ति के जीवन में काम आता है ना तो व्यक्ति की लज्जा मिट जाती है। अब देखना, साधु बहुत आंखों में शर्म होगी, साधु के में आंखें बहुत, बेशर्म आदमी एक अलग ही होता है। उसको लज्जा तो कामा तुराणाम ने भयम न लज्जा, इतनी ढीठता होती है उनके स्वभाव में, इतनी दुष्टता होती है कि क्या बताएं। और फिर तो उन्होंने भी जब तप कछु न होए थे काला, विक्षिप्त अवस्था में जप नहीं हो सकता। जप करने के लिए मानसिक एकाग्रता चाहिए। हे विधि मिलई, अपने पिता को हे विधि मिलई कवन विधि बाला,
और फिर दूसरे उपाय से काम भी नहीं चलेगा। हरि सन मांगो सुंदर, लेकिन जाऊं कहाँ हरि की एकांत उपासना की थोड़ी। और परमात्मा तो प्रगटे प्रभु कौतुक की कृपाला। नारद मांग तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि महाराज आपन रूप देहु प्रभु मोई। उन्होंने कहा साधु तो नाम मांगता है, साधु नाम का पुजारी होता है, हमेशा साधु नाम का आश्रय लेता है। रूप की उपासना में साधु को उतना रस नहीं होता, लेकिन तू नाम को छोड़कर रूप क्यों मांग रहा है? उन्होंने कहा आन भात नहीं पावो ओ ही, मुझे भजन नहीं करना, उसको पाना है, और वो नाम से नहीं वो रूप से मिलेगी, वो नहीं, उसको पाना है मुझे। तब तो भगवान अब नारद जैसा साधु मांगे, बाप परमात्मा की ताकत नहीं कि वो ना दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साधु जिसने थोड़ा भी साधना की है ना, जिसने गंगा का नीर पिया है, जिसने रामायण का पाठ किया है, वो कितना भी गिरना चाहे ना, लेकिन प्रकृति उसको गिरने नहीं देती है, प्रकृति उसको संभालती है। जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बात करते करते नारद के मुख से एक शब्द निकल गया, जही विधि हो नाथ मोरा। गाने लाई हे नाथ मोरा, जही विधि हो नाथ मोरा, साधक इतना कह लेना कि हरि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जाने स्तुति कर, मैं कुछ नहीं जानता, गतिस्तम स्वरेखा भवानी, मैं कुछ नहीं, जिसमें मेरा हित हो। तो फिर भगवान कहता है तुम हित की बात कर रहे हो, नारद हित नहीं, जे ही विद हो हई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, कोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा। हे नारद, अगर कोई व्यक्ति, रोगी व्यक्ति अगर कुपथ्य की याचना करे तो चतुर वैद्य उसको कुपथ्य नहीं देता, इसलिए चिंता नहीं करो। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको अपना रूप दे दूंगा, फिर माया से इसका पानी ग्रहण हो जाएगा, तो पूरा जीवन इसको फिर उमा वो है ना, नारी दिवस नर सकल गुसाई ना कहीं नटमर कटकी नाई, तो इसको पूरा जीवन बंदर की तरीका से नाचना पड़ेगा। तो परमात्मा को प्लान आया कि हरि का रूप मांग रहा है, और हरि बानर को भी कहते हैं, और पूरा जीवन बंदर बन के नाचना पड़े, उससे अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए बंदर बना दो। इसलिए थोड़ी देर के भैया जो विवाह करना चाहेगा ठीक है, जिसकी जो मर्जी है। परिणाम तो आप जानते हो, सब समझदार हैं आज की दुनिया। फिर उसके बाद में ये कथा को मैं विस्तार ज्यादा क्यों इसको विस्तृत करूं, वैसे भी आज का समय आपको ज्यादा दे दिया है, लेकिन मुझे स्वीकृति मिली है ऊपर जी ने मुझे कह देता है कि थोड़ा प्रसंग आप पूरा कर। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज राम जन्म के लिए बोला गया, लेकिन राम जी बापूजी के पास आए थे और बापूजी के कान में कहते गए थे कि मेरी इच्छा आज आने की नहीं, कल आने की। आप चिंता ना करो, अब भैया वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसकी इच्छा। तो बाकी इसको भी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप चिंता ना करो, पता है महापुरुषों को मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। और फिर जब वो जयमाल लेकर वो आई थी, तो जय ही दिस बैठे नारद फूली, ही दिस ही न बिलो की पूरी। बाप साधु चाहे कैसा भी हो, उसका मजाक नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए।
माया को ये पता है कि साधु जिस लाइन में बैठता है ना, माया की ताकत नहीं कि माया उधर झांके। इस कथा को गाते हुए तो शंकर को रोना पड़ा कि अगर वानर बनने से माया से बचा जा सकता है ना, तो मैं वानर बनने को तैयार हूं। इसलिए शंकर फिर हनुमान बनकर आया। इसलिए तो मनोज ब्रह्मारूप तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। फिर आजीवन कभी भी माया ने शंकर की तरफ यानी हनुमान की तरफ देखा भी नहीं। और उसके बाद तो ये तो जीव खाली खाली माया का पति बनना चाहता है बाप। माया का पति तो केवल केवल परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए बस दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। श्री हरि माया के जो पति थे, क्योंकि माया भी तो पति पड़ता है, वो हर किसी को थोड़ी ना पति मानेगी। ये तो व्यक्ति की अज्ञानता है कि हर कोई उसका पति बनना चाहता है। और बस परमात्मा के साथ में पाणी ग्रहण हुआ, मायापति के साथ में माया का। इधर शंकर के जो गण थे ना, वैसे तो इस भेद को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वो सब जानते थे, क्योंकि शंकर को पता था कि नारद मानने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनके पीछे संवाददाताओं को लगाया। आप खबर लेते रहिएगा, जरा मेरे को बताते रहिएगा कि ये क्या क्या क्रिया करता है। इसलिए वो सब समझते थे सारे भेद को। और फिर उन्होंने कह दिया देवऋषि नारद को कि फिर अगर आपको पाणी ग्रहण करना है तो जरा अपना चेहरा जाकर देखो। मेरे भाई बहन, ये एक साधु के प्रति उनकी जो भावना थी, यानी उन्होंने अपने दोषों को ना देखकर किसी श्रेष्ठ पुरुष को अपना कमी देखने की बात की। और जो अपनी कमियों को ना देखकर दूसरे को कमी सुधारना चाहता है ना, वो दशरथ नहीं बनता, वो दशानंद बनता है। रामायण में ये प्रसंग आता है, दशरथ और दशानंद दोनों की बात है, लेकिन दशानंद वो विचारधारा है कि जो दूसरों की कमियां देखता है, और दशरथ वो है कि जब सब ठीक हो जाता है ना, तो श्रवण समीप भये श्रुत ऐसा मनहु चरटपन अस उपदेशा, उसे अपने कानों के पास के सफेद बाल दिखते हैं। इसलिए जरा अपने जीवन में भी झांकना चाहिए, वरना तो कभी कभी कहने वाले हम लोग इतने आदी हो जाते हैं कि दूसरों के लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन खुद भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए। खाली ज्ञान की बातें करने से कल्याण नहीं होगा। कथा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कला है। इसलिए आजकल न कथा कहने वालों की कमी है, न सुनने वालों की कमी है, लेकिन आचरण करने वालों की कमी है। इसको आचरण में कौन उतारे? कहने वाला सोचता है कि हमने तो कहने का जिम्मा लिया है, और सुनने वाला कहते हैं कि हमको तो खाली सुनना है। ऐसा ही नहीं, कथा को आचरण में स्थान देना चाहिए। कुछ ना करो उससे अच्छा है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो उससे अच्छा है शास्त्र का स्वाध्याय करो, शास्त्र का स्वाध्याय करें उससे अच्छा है कि हम शास्त्र को स्मृति में धारण करें, शास्त्र को स्मृति में धारण करें उससे अच्छा होगा कि शास्त्र को हम आचरण में धारण करें। और जिसके आचरण में शास्त्र होता है ना, वो जीवित सदगुरु होता है, वो जीवित शास्त्र होता है। जिस गुरु के जीवन में शास्त्र है ना, इसलिए गुरु जब बोलता है तो जीवित शास्त्र बोलता है। गुरु जो होता है वो शास्त्र का जीवित रूप होता है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। और उसके बाद देवऋषि नारद को तो फिर जो क्रोध आया है ना, हर तत् आदर को भी मन माही सदति चले हर तत् जगत मोर उपहास कराई, पीछे पंतु मिले तनुजारी संग रमा कोई राजकुमारी। पीछे पंतु मिले तनुजारी संग रमा कोई व्याकुल हो गए कि भान नहीं रहा, और परमात्मा को श्राप देने लगे, तुम सारथी हो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करूं तुम सोई। अब तक लगता है कि तुमको कोई शिखावन देने वाला नहीं मिला। असुर सुराविद शंकर ही आप रमा मरीचार, स्वार्थ साधक सिद्ध तुम सदा कपट व्यवहार। ये सामर्थ्य किसी साधु में हो सकती है जो परमात्मा को ऐसा बोले। और तूने नारी के लिए मुझको इतना परेशान किया, याद रखो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, नारी के गिरे में तुम रुचि हो गए, और तुमने मेरे का बानर का मुंह बनाया है ना। करी अहीं की सहाय तुम्हारी।
मम अपकार कीन तू हार, नार विरह तुम मोर दुखार। अभियाकृति तुम कीन हमारी, करे हरि चीत सहाय तुम्हारी। अभियाकृति तुम कीन हमारी। परमात्मा ने माया के चलते श्राप को स्वीकार कर लिया। हरि की माया दूर हुई, वहाँ न राजकुमारी है, न रमा है, न रमापति है। तब नारद तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, हे पाय प्रणतारति हरिणा। हे नाथ मेरे वचन वृषा हो जाओ, वृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा कि नहीं, मम इच्छा, ये मेरी इच्छा से, क्योंकि निज इच्छा निर्मित करूं। परमात्मा को पूर्व भूमिका तैयार करनी है ना। उन्होंने कहा कि मुझे तो पाप लगा है ना, आपको अपशब्द बोला है इसलिए क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुमने मेरा अपमान नहीं किया, जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है वो काम को जीत सकता है, लेकिन शंकर की जिसके ऊपर कृपा होती है ना, वो क्रोध को जीतता है। अहंकार सिद्ध बुद्धि अस मन सचित्त महान। इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा थी, आपने काम को तो जीता था, लेकिन शंकर का कहा नहीं माना था। इसलिए आपको चाहिए जप हो जाए शंकर सतनामा, शंकर के नाम की जप करो और माया से मुक्ति मिलेगी। बाप, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माया का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको पता है परावी प्रकृति है, अपरावी प्रकृति है, विद्या भी है और अविद्या है ना, इसलिए इसके बीच का रास्ता। प्रभु की माया को जानो, माया करके माता मानो। प्रभु की माया, आइए आज की कथा को विराम क्यों करके माया मानो। आज की कथा में जो पधारे पूज्य चरण, सबको व्यासपीठ का कोटि कोटि वंदन। सभी महापुरुषों को, आए हुए सभी तिथि अतिथि, हमारे मुखी के पूर्व विधायक और जो लोग, आपको पता है कुछ लोग होठों पर आते हैं लेकिन कुछ लोग दिल में समाते हैं, इसलिए उनका नाम लेना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे, आप उसको लगता है, लेकिन आप मेरे बहुत गहराई में पहुंच गए, वहां से निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। आप ऐसा मत बोलना हम किसी, सब मेरे लिए आप अच्छे हैं। आइए आज के संदेश के साथ कुछ चरणों में प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम कुछ गुरुदेव महाराज महेश्वर से हमारे बीच में पधारे हैं। कुछ चरण महाराज श्री पूज्य बाबा, हमारे गौरक्षा में समर्पित देसी गौरक्षा शाला हरिद्वार के तत्वाधान में पहले भी एक संस्कार चैनल से अपनी कथा आई थी राजस्थान से। अभी भी 11/12/13/14 कोलकाता में स्वामी जी के सानिध्य में आगामी कार्यक्रम होगा, इस कथा के जस्ट बाद है। तो आइए आज के संदेश के साथ। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। माता मत मानी जानो, माता मत मानी जानो। हमारे देश के आध्यात्मिक जगत में जीने वाले लोगों ने बहुत शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। कोई इस मत की बात करता है, कोई क्या मत मतांतरों की बात करते हो बाप। मता मत माती तानो, माता मत मानी जानो। दोनों का ठिकाना रे, दोनों है। हम उस अविद्या को भी नहीं निकाल सकते और हम परमात्मा की उस विद्या को भी नहीं निकाल सकते। तो क्या करना चाहिए? एक उपाय है खाली बस, प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। मता मत माती तानो, माता मत मानी जानो। दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। हरि गुण गाना प्रभु रूप धरो ध्याना रे। हरि गुण गाना प्रभु रूप धर ध्याना रे। हरि गुण गाना प्रभु रूप धरो ध्याना
जय श्री राम। अद्भुत मानस मंथन की चौपाइयां परम पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से सुनने को मिल रही है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर्म विधि कर्म करे विधि नाना, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। और सुंदर भजन, चिट्ठी ना कोई चलते जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग परम पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से यहाँ धारा प्रवाह राम कथा के रूप में प्रवाहित किए जा रहे हैं। हमारे बीच परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री महंत महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज पधारे हुए हैं। मैं कथा के मुख्य जजमान माननीय प्रभाकर राव जी चौखंडी से निवेदन करूंगा, पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज का पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद दें। हमारे बीच पूर्व विधायक एवं महिला बाल विकास मंत्री माननीय मुकाम सिंह जी किराड़े, जो कि कुक्षी के पूर्व विधायक हैं, श्रद्धेय पूज्यपाद मानस प्रवक्ता महाराज श्री से आगामी कथा हेतु निवेदन करने पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री जो भी आगे की कथा की तारीख होगी माननीय मुकाम सिंह किराड़े को अवगत कराएंगे। मैं पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय अशोक